हेलो स्टूडेंट। हमने ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि 10th क्लास का 6th चैप्टर है। ठीक है, कल मैंने उसकी इंट्रोडक्शन आपको दी थी कि ट्राइंगल, किस फिगर को ट्राइंगल बोला जाता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल भी आपको बताई थी। ठीक है, अब देखिए आज हम 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि टू फिगर, चाहे वो ट्राइंगल है या अदर देन ट्राइंगल है, वो आपकी सिमिलर कब होती है और कॉन्ग्रुएंट कब होती है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको कुछ पिक्चर शो करी है। ये आपके पास एक शेप है स्क्वायर की। ठीक है, इसमें आपके पास 3 स्क्वायर दिख रहे हैं। फर्स्ट स्क्वायर थोड़ा बड़ा है, पर्पल जो इसकी शेड दी हुई है, रेड कलर की जो लाइन से बना है वो थोड़ा छोटा है, और ग्रीन कलर उससे अंदर है वो और भी छोटा है। ठीक है, ये जो तीनों स्क्वायर है तीनों स्क्वायर, बट साइज़ डिफरेंट है। अगर साइज़ डिफरेंट है बट शेप सेम है तो हम बोलेंगे ये जो तीनों स्क्वायर हैं ये एक सिमिलर स्क्वायर हैं। ठीक है, क्लियर हुई आपको डेफिनेशन। सिमिलर के लिए मैंने बताया था आपको शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर नहीं करता है। ठीक है, सेम मैंने ये पेंटागन बनाए हैं, आपको 4 पेंटागन दिए हैं। ये 4 के 4 पेंटागन आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलरिटी के लिए हमें पेंटागन चाहिए था और शेप सेम हो गई। देन इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है। फर्स्ट ग्रीन कलर का जो बाहर पेंटागन बना है वो सबसे लार्जेस्ट है, उसके अंदर पर्पल, उसके अंदर रेड, देन आके स्काई ब्लू कलर का पेंटागन बनाया गया है। ठीक है, जो पांचों पेंटागन हैं वो एक सिमिलर फिगर बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सेम मैंने आपको एक एरो जैसी शेप दी हुई है, ये भी एक आपकी पॉलीगन है जो कि 2 एरो बनाए, रेड कलर में बड़ा है और स्मॉल दिया है आपके पास स्काई ब्लू कलर में। तो दोनों जो एरो की शेप है वो आपके पास सिमिलर फिगर बना रही है। अब आपको सिमिलैरिटी के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे 2 फिगर एक जैसी हैं तो हम बोलेंगे वो सिमिलर है, उनका साइज़ मैटर नहीं करता है। ठीक है, सेम आगे देखिए, आगे मैंने आपको 2 बैट बना के दिए, एक स्मॉल साइज़ का है, एक लार्जर है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। ऐसे ही डिफरेंट आपने कई ऐसी 2 चीज़ें देखी हैं, उनका साइज़ डिफरेंट है बट वो देखने में एक जैसी हैं, तो हम बोलेंगे वो दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, आप कोई और एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं मुझे अगर आपको इससे रिलेटेड आपने कोई सिमिलर फिगर देखी हो। ठीक है, अब देखिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में जो डिफरेंस है। सिमिलैरिटी तो आपको समझ आ गया कि 2 पेंटागन शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है। या फिर ये 2 देखो दिल हार्ट जैसी शेप बनाई है, दोनों हार्ट सेम हार्ट ही हैं दोनों, बट साइज़ डिफरेंट है, एक बिग है एक स्मॉल है। ठीक है, तो हमने बोल दिया ये सिमिलर हैं, और सिमिलैरिटी के लिए हम इस तरह का एक साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस जैसी शेप का 2 चीज़ों में सिमिलर टी लगाना हो और ये साइन यूज़ करेंगे, दैट मीन्स दीज 2 फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने ये साइन यूज़ करते हैं। लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में जो कि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड था, उसमें हमने बहुत ज़्यादा फिगर जो हैं उनको कॉन्ग्रुएंट किया डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन आपको बताई थी, शेप भी एक जैसी होनी चाहिए और साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पिंक और पर्पल कलर का जो पेंटागन बना है वो दोनों सेम पेंटागन है,
प्लेस आरे परे किए हुए हैं, बट जो साइज़ है और शेप है वो एक जैसी है। ठीक है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी में अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप की हुई ऐसी फिगर उसको हम बोल दिया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास 2 बॉल दिए हैं, ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट बॉल्स हैं। ठीक है, डिफरेंस रखना है आपने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, क्लियर आपको? सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस की थी, इस साल हम सिमिलैरिटी करेंगे। और मैंने आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया भी बताए हैं। डबल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी, ये 3 वे हैं। इन तीनों से हम सिमिलैरिटी चेक करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में बोला ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। हमें पूछा है कि जो सर्कल हैं वो सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ये एक थोड़ा बड़ा और ये थोड़ा और छोटा, इस तरह से डिफरेंट। अब रेडियस पे डिपेंड करता है कि हमारे सर्कल जो हैं वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट। यहाँ आपको ऑल सर्कल की बात की है तो रेडियस डिफरेंट हो सकता है। अगर रेडियस डिफरेंट है तो हम बोलेंगे वो सिमिलर हैं, क्योंकि उनका शेप जो है सेम है, सर्कुलर शेप, बट साइज़ डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ रेडियस। ठीक है, बट अगर हमें ये बोला होता ऑल सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे वो कॉन्ग्रुएंट होते। ठीक है, क्लियर है आपको फर्स्ट पार्ट? देन सेकंड पार्ट देखिए, टू ऑल स्क्वायर्स आर। अब सेम बात सर्कल की, अभी मैंने स्क्वायर का पीछे आपको एग्जांपल भी लिया था, एक शेप बनाई थी। एक स्क्वायर है आपके पास जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं, एक स्क्वायर है जिसकी 2 है, एक है जिसकी 1 है। इस तरह से डिफरेंट स्क्वायर बनेंगे। डिफरेंट स्क्वायर बन रहे हैं, उनकी साइज़ अलग अलग है, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्लियर आपको सिमिलैरिटी? देन आपके पास नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं? क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होती हैं? इन्होंने पूछा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो रहती हैं आपकी वो सिमिलर ट्राइंगल रहती हैं। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। देन फोर्थ पार्ट देखिए, 2 पॉलीगन। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए पॉलीगन किस फिगर को कहा जाता है। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा है पॉलीगन की डेफिनेशन, फिर भी मैंने क्लियर कर दी। जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर सकते हैं कि एक क्लोज्ड लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, अब इन्होंने 2 पॉलीगन बोला, 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। अब सेम हो सकता है वो ट्रायंगल बनाए, हो सकता है वो क्वाड्रिलेटरल बनाए, हो सकता है वो पेंटागन बनाए, बट इन्होंने बोला है साइड सेम होंगी, आर सिमिलर। उन्होंने बोला वो दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। अब देखिए हमें जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है उसमें बोला होता है साइड्स इक्वल नहीं, हमें रेशो साइड का सेम चाहिए होता है, बट एंगल जो हैं इक्वल चाहिए होते हैं। तो हमें बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ इक्वल फील हो जाएगा। देन साइड्स आर इक्वल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशो में सेम होनी चाहिए, उन सभी साइड का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बट एंगल सेम होने चाहिए, तभी तो हमने यहाँ पे बोला इक्वलेटरल ट्राइंगल जो है सिमिलर होगी, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल ये मैंने 3 सेंटीमीटर की बना दी और ये मैंने 2 सेंटीमीटर की बना दी जिसकी साइड 2 सेंट, बट इनमें सब इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे कितने भी सेंटीमीटर की है, एंगल 60 डिग्री ही बनता है।
और इनकी जो साइड्स हैं, एक की 3 सेंटीमीटर है, एक की 2 सेंटीमीटर है। जो साइड का रेशो है वो 3/2 है। रेशो सभी साइड में 3/2 है। रेशो सेम हो रहा है, साइड सेम नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। कुछ 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे जिससे आपने इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे, इनका अप्लाई करेंगे हम आगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर। अब मैंने आपको बोला था सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिए, जैसे एक थोड़ी छोटी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक बड़ी है। सेम रेक्टेंगल दे दिए, एक छोटा रेक्टेंगल है, एक बड़ा है। आप अनदर कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल दीजिए और मुझे कमेंट करके मैसेज करिए कि क्या कौन सी 2 फिगर हैं जो कि सिमिलर हैं, ठीक है। और नॉन सिमिलर कैसे कह सकते हैं आप? जो एक जैसी ना हो। एक तरफ मैंने ट्राइंगल बना दी और दूसरी तरफ मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल सेम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ट्राइंगल की जो है 3 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, तो साइड्स इक्वल रेशो में नहीं हो सकती हैं। शेप जो है वो सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है, तो हमने बोल दिया दीज 2 फिगर्स आर नॉन सिमिलर। ऐसे आप डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो रोम्बस और ट्राइंगल का दिया है, एक रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम का दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम है 4 साइड की दोनों। ये आपके पास पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दोनों टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट डिफरेंट है। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट ट्रेपीजियम में ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एंगल सेम नहीं है तो हम बोलेंगे दीज आर नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। आप अनदर कोई डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें एक शेप दी हुई है, आप इस शेप को देख के पहचान सकते हैं ये कौन सी शेप है और ये वाली कौन सी है, ठीक है। देखो ये जो है ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड स्क्वायर की भी इक्वल होती है, रोम्बस की भी इक्वल होती है, ठीक है। बट स्क्वायर में कंडीशन होती है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो सेकंड पोजीशन पे आपको फिगर दी है ये एक स्क्वायर है और फर्स्ट वाला एक रोम्बस है। तो एंगल सेम नहीं है, साइड का रेशो इक्वल है, ठीक है। इन दोनों फिगर में साइड का रेशो इक्वल है बट एंगल सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। आप रीज़न दे दिया क्योंकि एक स्क्वायर है, एक आपके पास रोम्बस है और दोनों के जो एंगल हैं वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट एंगल हैं, तो हमने बोला दीज 2 फिगर आर नॉट सिमिलर, ठीक है। क्लियर हो गई होगी आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस, ठीक है। तो आप खुद थोड़ी सी जजमेंट करिए, अपनी नेचर से रिलेटेड कोई फिगर बताइए मुझे कि जो आपकी सिमिलर होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दीज 2 आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। इस तरह से आपको क्लैरिफाई होगा सिमिलर फिगर के बारे में, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। 6.1 एक्सरसाइज और सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ फिगर हमने डिस्कस की है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।